भोजन ही औषधि है बुजुर्ग 65 के बाद यह 10 चीजें जरूर खाएं। क्या आप जानते हैं कि हमारे रसोई घर में रखी हुई कुछ मामूली चीजें किसी बड़ी से बड़ी दवा से भी ज्यादा ताकतवर हो सकती हैं। आज के इस आधुनिक दौर में जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, खासकर 65 वर्ष के बाद हमारा शरीर कई तरह के बदलावों से गुजरता है। पाचन तंत्र धीमा पड़ने लगता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, नींद की समस्या आती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी घटने लगती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए गोलियां खाना ही एकमात्र उपाय है क्या? प्राचीन समय से ही हमारे आयुर्वेद और महान विद्वानों ने माना है कि भोजन ही औषधि है। अगर आपका खान पान सही है तो आपको कभी किसी डॉक्टर या दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका खान पान ही गलत है तो दुनिया की कोई भी दवा आपको सेहतमंद नहीं बना सकती। आज के इस विशेष एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं 65 वर्ष की उम्र के बाद खाए जाने वाले 8 महा औषधीय पदार्थों के बारे में, जो उम्र ढलने के बावजूद आपके शरीर को किसी 30 साल के युवा जैसा तंदुरुस्त, ऊर्जावान और रोग मुक्त बनाए रख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है या आपकी खुद की उम्र 60 से 65 है, आसपास है, तो आज का ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए पूरा देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। जानते हैं उन 10 चीज़ों के बारे में जो 65 की उम्र के बाद आपकी सेहत की सबसे बड़ी कुंजी साबित होंगी। दोस्तों, पहला महा आहार यानी मूंग की दाल। 65 की उम्र के बाद शरीर में सबसे बड़ी समस्या जो आती है वह है पाचन शक्ति का कमजोर होना। इस उम्र में भारी भोजन, तला भुना या बहुत ज्यादा गरिष्ठ खाना आसानी से नहीं पचता है। ऐसे में छिलके वाली मूंग की दाल सबसे बेहतर सुपाच्य विकल्प है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, फोलेट और पोटेशियम पाया जाता है। यह न सिर्फ पेट को हल्का रखती है बल्कि आपको दिल की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। मूंग की दाल का सूप या पतली दाल बनाकर रोज खाने से शरीर को ताकत मिलती है और आंतों पर भी कोई दबाव नहीं पड़ता है। अगला महाआहार है भुना हुआ चना और गुड़। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों और जोड़ों में दर्द होना एक आम बात बन जाती है, लेकिन अगर आप रोजाना एक मुट्ठी भुने हुए चने के साथ थोड़ा सा देसी गुड़ खाते हैं तो यह आपके शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। चने में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन होता है, जबकि गुड़ में आयरन का भंडार होता है। यह कॉम्बिनेशन न केवल शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया को दूर करता है, बल्कि कमजोर हड्डियों को भी लोहे जैसा मजबूत बनाने में काफी हद तक बनाता है। इसके साथ ही यह दिन भर की थकान और कमजोरी को पल भर में गायब भी कर देता है। तीसरा महा आहार है दोस्तों मेथी दाना और अलसी के बीज। 65 की उम्र के बाद जोड़ों का दर्द, गठिया और डायबिटीज जैसी समस्याएं तेजी से घेरती हैं। अलसी के बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो जोड़ों के खिंचाव को रोकता है और ग्रीस को बनाए रखने में मदद करता है। वहीं मेथी दाना वात दोष को खत्म करता है। अगर आप रोज सुबह आधा चम्मच भुनी हुई अलसी और चुटकी भर मेथी दाने का सेवन करते हैं पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ, तो आपका ब्लड शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रहेगा और घुटनों का दर्द से राहत भी आपको मिलेगी। अगला महा उपाय है वो है देसी गाय का A2 घी। अक्सर लोग सोचते हैं कि बढ़ती उम्र में घी तेल पूरी तरह तरीके से बंद कर देना चाहिए, लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। उम्र बढ़ने के साथ हमारी आंतों और जोड़ों में रूखापन यानी कि ड्राइनेस आने लगती है। इसे दूर करने के लिए देसी गाय का शुद्ध पुराना घी बहुत ज़रूरी है। यह मस्तिष्क की नसों को तरोताज़ा रखता है और याददाश्त कमज़ोर होने से भी बचाता है और हर भयंकर समस्या को जड़ से मिटाता है। दिन में 1 से 2 चम्मच देसी घी दाल या रोटी में मिलाकर खाना आपकी लंबी उम्र और चमकती त्वचा का राज बन सकता है। 5वां महा आहार है हल्दी वाला गुनगुना दूध। रात को सोने से पहले 1 गिलास
गुनगुने दूध में आधा चम्मच शुद्ध हल्दी मिलाकर पीना किसी अमृत से कम नहीं है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व है। यह शरीर के अंदरूनी घाव, सूजन और दर्द को ठीक करता है। 65 के बाद अगर आपको रात में ठीक से नींद नहीं आती है या बेचैनी रहती है तो हल्दी वाला दूध आपको एक गहरी और आरामदायक नींद प्रदान कर सकता है। साथ ही आपकी इम्यूनिटी को भी कई गुना बढ़ा देगा। छठा महा उपाय है जिसे वो है ताज़ा आंवला और पपीता। पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने और शरीर को डिटॉक्स यानी जहरीले पदार्थों से मुक्त करने के लिए फल बहुत ज़रूरी हैं। आंवला विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है जो बढ़ती उम्र को असर को धीमा करता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है और बाल झड़ने से भी रोकता है। वहीं पपीता आंतों की सफाई के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण उत्तम फल माना जाता है। इसमें मौजूद पेपेन एंजाइम भोजन को पचाने में बहुत मदद करता है। रोज सुबह या दोपहर के समय पपीते और आंवले का सेवन करने से पेट की सभी बीमारियों की छुट्टी कर देता है। अगला महाआहार है भीगे हुए बादाम और अखरोट। दोस्तों, दिमाग को चुस्त रखने के लिए और भूलने की बीमारी यानी कि अल्जाइमर से बचने के लिए सूखे मेवे बेहद फायदेमंद हैं। लेकिन ध्यान रहे 65 की उम्र के बाद इन्हें कभी भी सूखा ना खाएं। रात को 4 से 5 बादाम और 2 अखरोट की गिरी पानी में भिगोकर रख दें और सुबह छिलका उतारकर आप इसे खा सकते हैं। खूब चबा चबा कर इसे आप खाएं। भीगने से इनकी तासीर सामान्य हो जाती है और इन्हें पचाना बहुत आसान हो जाता है। यह आपके दिल की धड़कन को नियंत्रित भी रखते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को शरीर से बाहर निकालते हैं। अब बात करेंगे अगले और सबसे महत्वपूर्ण आहार की, और वो है पानी और ताज़ा छाछ। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ कई लोगों को प्यास का एहसास कम होने लगता है जिससे शरीर में डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो जाती है और पानी की कमी से चक्कर आना, कमजोरी, किडनी की समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके पर्याप्त पानी पिएं। दोपहर के खाने के साथ 1 गिलास भुने हुए जीरे और काले नमक वाली छाछ का भी आप सेवन ज़रूर कर सकते हैं। छाछ में मौजूद प्रोबायोटिक्स आंतों के गुड बैक्टीरिया यानी कि एचडीएल को बढ़ाते हैं और भोजन को पूरी तरह पचाने में मदद करते हैं। 9वां सुपर फूड है दलिया और ओट्स। 65 की उम्र के बाद नाश्ता हमेशा हल्का, सुपाच्य और फाइबर से भरपूर होना चाहिए। गेहूं का दलिया और ओट्स इसके सबसे बेहतरीन भोजन है। इसमें घुलनशील फाइबर होता है जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाता है और दिल के दौरे के खतरे को भी बहुत कम कर देता है। इसके अलावा दलिया खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है जिससे शुगर लेवल नियंत्रित हो सकते हैं और अचानक से बढ़ता नहीं है और पाचन क्रिया हमेशा सुचारू रूप से काम करती रहती है। अगला सुपर फूड है दोस्तों उबले हुए मखाने और कद्दू के बीज। ये हमारा आखिरी सुपर फूड है और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। दोस्तों, मखाना एक सुपर फूड है जो कैलोरी में कम और कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन में सबसे आगे होता है। उम्र बढ़ने पर जब जोड़ों और मसूड़ों की सेहत कमज़ोर पड़ने लगती है तब हल्के भुने हुए मखाने और कद्दू के बीज रामबाण इलाज की तरह काम करते हैं। कद्दू के बीजों में जिंक और ट्रिप्टोफैन नामक तत्व पाया जाता है जो दिमाग को शांत रखता है, डिप्रेशन से भी बचाता है और दिल की धमनियों को बिल्कुल साफ रखने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये थे 10 सुपर फूड्स जो सिर्फ खाना नहीं है बल्कि यह आपके शरीर के लिए वह प्राकृतिक दवाएं हैं जो बिना किसी साइड इफेक्ट के आपके दिन भर सेहतमंद और मुस्कुराता हुआ रख सकती हैं। दवाइयों के डिब्बे पर निर्भर रहने से बेहतर है कि आप अपनी थाली में कुछ सही और पौष्टिक भोजन को जगा दें। अब अंत में मेरा आपसे एक सवाल है दोस्तों, क्या आप और आपके घर के बुजुर्ग अपनी डाइट में इनमें से किसी चीज़ का सेवन पहले से कर रहे हैं और इनमें से कौन सा सुपर फूड आप आज से ही अपनी दिनचर्या में शामिल करने जा रहे हैं? हमें कमेंट के बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल फन लुक पर नहीं है तो हमारे चैनल
पर आप कमेंट करके बता सकते हैं। बड़े बुजुर्गों, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वे भी एक स्वस्थ और लंबा जीवन जी सकें। ऐसे ही स्वास्थ्य और जीवन से जुड़े अनमोल विचारों के लिए आपके लिए हम इस चैनल पर कई वीडियोस लाते रहेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि भविष्य में आने वाले किसी भी वीडियो पर आप मिस ना हो। आपसे अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।